जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी इस चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल राडिया। आज की रियल स्टोरी में हम देखेंगे कि एक बस रास्ते में जा रही थी। बस में ड्राइवर, कंडक्टर और उसके अलावा दूसरे 5 पैसेंजर भी थे। बस रास्ते में जा रही थी, तब एक बीच में रास्ते में बीच में एक साधु ने उस बस को रोका और उस बस में बैठने के लिए कहते थे। वो साधु जब बस में बैठे तो बस में बैठने के बाद उसने क्या किया, वो साधु कौन थे, उसने बस को क्यों रोका, ये सभी का सवाल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की ये रियल स्टोरी। आज की रियल स्टोरी शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि इस चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस में हम हनुमान जी से जुड़ी वास्तविक घटना शेयर करते हैं। यदि आपके पास भी जो कोई वास्तविक घटना हनुमान जी से जुड़ी है और आप शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है vvishal2184@gmail.com। आप इस आईडी पे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, हम उसे शेयर करेंगे। तो शुरू करें आज की रियल स्टोरी। रात का समय था। घड़ी में 11:30। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हवा में एक अनकही ठंडक थी। नवरत्नपुर गांव के पुराने बस डिपो में हल्का हल्का पीला बल्ब टिमटिमा रहा था। ड्राइवर रघुनाथ वर्मा और उसका साथी कंडक्टर सतीश चौहान उस रात की आखिरी बस तैयार कर रहे थे। बस पुरानी थी, इंजन की आवाज में कंपन था, जैसे थकी हुई हो। लेकिन रघुनाथ उसे बड़े प्रेम से चलाता था, क्योंकि यह सिर्फ नौकरी नहीं, उसका जीवन था। रघुनाथ ने सतीश की तरफ देखा, हल्की मुस्कान दी और मजाक में कहा, चल भाई सतीश, जल्दी चलें, वरना इस वीराने में भूत ही यात्री रह जाएंगे। दोनों जोर से हंसे, पर उस हंसी में डर की हल्की परत छिपी थी, क्योंकि दोनों जानते थे जंगल वाला रास्ता रात में कभी भी सुरक्षित नहीं रहता। धीरे धीरे 5 यात्री बस में चढ़े। एक सफेद बालों वाली बुजुर्ग महिला, जिनकी आंखों में ममता थी पर चेहरा थका हुआ। 2 कॉलेज के लड़के जो हंसी मजाक करते हुए पीछे की सीट पर बैठ गए। और एक व्यापारी दंपति, जिनकी बातों में चिंता झलक रही थी। सतीश ने दरवाजा बंद किया और बस धीरे धीरे अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ने लगी। लाइटें झिलमिलाईं, इंजन गरजा और बाहर केवल हवा और अंधेरा था। बस जंगल के रास्ते में दाखिल होती है। घना अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और बीच बीच में उल्लू की हूटिंग। हर आवाज जैसे किसी अनदेखे रहस्य की गवाही दे रही हो। सतीश खिड़की से बाहर झांकता है, अचानक उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो कांपती आवाज में कहता है, रघु भाई, देखो आगे, कोई खड़ा है। सड़क किनारे लाल वस्त्रों में एक साधु खड़ा है। उसके हाथ में लाल झंडा, आंखों में अजीब चमक और चेहरे पर अद्भुत शांति। उसकी उपस्थिति से हवा और भारी महसूस होती है। रघुनाथ बस रोकता है, हैरानी से पूछता है, बाबा, इस सुनसान जगह में आप अकेले? साधु मुस्कुराकर धीमी आवाज में कहते हैं, बेटा, बस थोड़ी दूर तक जाना है, फिर उतर जाऊंगा। वो धीरे से बस की आखिरी सीट पर बैठ जाते हैं। ना कोई बैग, ना कोई बोझ, बस एक लाल झंडा हाथ में। कंडक्टर टिकट काटता है, पीछे झांकता है तो देखता है बाबा आंखें बंद किए कुछ बुदबुदा रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बस चल रही है, लेकिन माहौल अब पहले जैसा नहीं। सभी यात्री चुप हैं। बाहर का अंधेरा और भीतर की खामोशी दोनों बढ़ते जा रहे हैं। अचानक बस झटके से रुकती है। इंजन बंद हो जाता है। लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। सन्नाटा छा जाता है।
सिर्फ इंजन की आखिरी आवाज गूंजती है और फिर मृत सन्नाटा। रघुनाथ झल्लाकर उतरता है, बोनट खोलता है। अब ये क्या हो गया, वो कहता है। तभी पीछे से साधु की आवाज आती है, धीमी पर गहरी। मत जाओ आगे, कुछ देर यहीं रुको, वरना जो दिखेगा वो लौटेगा नहीं। सतीश डरकर रघुनाथ की ओर देखता है। दोनों समझ नहीं पाते, पर बाबा की आंखों में ऐसी शक्ति थी कि किसी में सवाल करने की हिम्मत नहीं। 5 मिनट बीतते हैं। अचानक हवा का रुख बदलता है, तेज बिजली कड़कती है, और तभी दूर से जोरदार धमाका। आवाज बिल्कुल सामने पुल की दिशा से आती है। सतीश टॉर्च लेकर भागता है। पुल टूटा पड़ा है, लोहे के गार्डर मुड़े हुए, गहरी खाई में मलबा पड़ा है। अगर बस आगे गई होती तो सब खत्म। सतीश हाफता हुआ लौटता है। रघु भाई, पुल गिर गया। बाबा ने सही कहा था। वो बस में लौटते हैं, लेकिन बाबा गायब। सीट खाली, सिर्फ वहां एक लाल सिंदूरी कपड़ा रखा है, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, संकटमोचन हनुमान की जय। रघुनाथ उस कपड़े को छाती से लगाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वो धीरे से कहता है, बाबा, आप कौन थे? आसमान में बादलों के बीच हल्की बिजली चमकती है, और उसी रोशनी में एक पल के लिए वानर का आकार बनता है। सुबह की किरणें बस की टूटी खिड़कियों से झांकती हैं। गांव वाले, पुलिस, सब आ चुके हैं। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, वो साधु कौन था? गांव के पुजारी भक्तिराम जी कहते हैं, वो साधु नहीं, स्वयं संकटमोचन हनुमान जी थे। हर साल ये रास्ता किसी न किसी को चेतावनी देता है। इस बार उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की। रघुनाथ उस लाल कपड़े को लेकर मंदिर में रख देता है। वो झुककर कहता है, बाबा, आपने बस नहीं, मेरा विश्वास बचाया है। उस दिन से हर मंगलवार बस स्टैंड पर दीपक जलाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वास्तविक घटना पसंद आई होगी। यदि आप भी अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव या वास्तविक घटना शेयर करना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। आप हमें अपना अनुभव भेज सकते हो, हम उसे शेयर करेंगे। हम जल्दी ही रियल स्टोरी के साथ इसी चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।